8. अर्श, पिछले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे पुरुष और प्रकृति के कॉन्सेप्ट की। जी, जैसे हमारे में शक्ति के कॉन्सेप्ट में जी कि पुरुष और प्रकृति, जब पुरुष का इंटरेक्शन होता है प्रकृति के साथ, तो वहां से संस्कृति या धर्म जन्म लेता है, सिविलाइजेशन वहां से निकल के आती। नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है जो भी हम लोग कल्चर बोलते हैं, कल्चर क्या है बेसिकली? कल्चर आपका आपके आसपास की जो आपका इकोसिस्टम है उससे जो आपका इंटरेक्शन हुआ वो उसी से जो निकल के आया वो कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तभी शायद वो मतलब वैसा एटलीस्ट होना चाहिए। तभी नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, बड़ा लोकलाइज दैट फेस। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम और थोड़ा आगे ले जाए, ये मेल फीमेल, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, ये जिन यांग की जो एनर्जीज है जी, इसका सबसे बड़ा मुझे लगता है जो प्रतीक है इसके बैलेंस का, मुझे लगता है वो एक है अर्धनारीश्वर, जो अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो इससे पहले हम इसके आगे और डिटेल में बात करें कि अर्धनारीश्वर उसके मायने क्या है, एक बार अगर आप वो स्टोरी बता दें बेसिकली अर्धनारीश्वर की जो होती है। अर्धनारीश्वर राहुल बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत अलग अलग स्टोरीज हैं। मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा या फिर इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ये मैं आप भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के हिसाब से बताऊंगा। क्योंकि अर्धनारीश्वर स्वरूप की जो व्युत्पत्ति है, मतलब उसका जो सृजन है, वो सृष्टि के पहले से है, सृष्टि के बाद से नहीं है राहुल। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो अर्धनारीश्वर जो वर्ड आया है जी, वो पुरुष और प्रकृति जब यहाँ पर धरती पे आए तो इस तरह से आया, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक पहले तो इस दुनिया के बनने से पहले की स्टोरी को बताना चाहूंगा, जहां पर पुरुष और प्रकृति को समझा गया अच्छे से। तो हुआ ये कि ब्रह्मा जी, जब मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने सृजन किया सबका, फिर उन्होंने मनु को बोला और शतरूपा हुए, उनके वाम अंग से मनु और दाएं अंग से शतरूपा हुई, फिर सृष्टि का सृजन हुआ। राहुल, आपको नहीं लगता कि ये जो प्रजनन करने की क्षमता है ये ब्रह्मा जी के अंदर कैसे आई, कि उन्होंने कैसे सृजन कर दिया मनु और शतरूपा का? मैं आपको बताता हूँ। सृजन मतलब ऐसा नहीं कि वो उन्होंने अपने पेट से सृजन किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने सृजन किया, पर इसकी प्रेरणा उनको कहां से आई? और पीछे आते हैं थोड़ा। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि यदि मैं ब्रह्मांडों की रचना कर सकता हूं तो उसमें रहने वाले कुछ ऐसे लोग जो उस ब्रह्मांड के चीजों को या नियमों को फॉलो करें या उसका उल्लंघन करें, इस तरह से भी कोई ना कोई होना चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा ने तपस्या करी थी आदि शक्ति की। कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि आखिर ये जो सृजन की क्षमता है, ये जो सृजन है, ये कैसे करते हैं। उन्होंने शिव से प्रार्थना करी कि मुझे आप बताएं कि कैसे सृजन जो होता है वो, चूंकि मैंने आपको एक कहानी के हिसाब से बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु एक स्तर पर हैं, पर शिव उनसे ऊपर हैं, शिव पुराण के हिसाब से। जब उन्होंने कहा था कि मेरा आदि और अंत पता करो, तभी वो देवों के देव है, महादेव है, राइट? तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से ये प्रार्थना करी कि मुझे आप बताएं कि क्या होता है ये सृजन का जो पूरा प्रोसेस होता है। उस समय कहा जाता है कि भगवान शिव और शक्ति जो है वो आपस में मिले और अपना अर्धनारीश्वर रूप ब्रह्मा के सामने प्रस्तुत किया और उनसे कहा, ये जो तुम रूप देख रहे हो ये सृजनकर्ता का रूप है, ये सृजनन का रूप है। अब आप सृजनन को प्रजनन से भी जोड़ सकते हैं राहुल जी, क्रिएशन। उन्होंने कहा कि जब तक शक्ति इंक्लूड नहीं होगी तब तक तुम इस स्वरूप को समझ ही नहीं पाओगे। ऐसा कहा जाता है जब अर्धनारीश्वर स्वरूप आया ब्रह्मा जी के सामने तो वो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या है। मतलब उनके सामने इतनी ऊर्जा आ गई। अब चूंकि सोचिए ना राहुल कि एक अघोर और एक शक्ति अगर मिल जाए तो क्या उसके सामने कोई भी देव देख पाएगा? मतलब कुछ नहीं समझ पाएगा कि हो क्या रहा है। तो ब्रह्मा ने बोला, मुझे एक ऐसा रूप दिखाएं जिसको मैं समझ भी पाऊं। तब उन्होंने पुरुष और प्रकृति का रूप दिखाया। उन्होंने कहा कि हर ब्रह्मांडों में एक प्रकृति एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक शक्ति एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो पुरुष है, पुरुष के साथ साथ एक स्त्री होनी चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए, जिससे सृजन होगा या प्रजनन होगा और तब एक नया क्रिएशन होगा। सो बेसिकली अर्धनारीश्वर फॉर्म का स्प्लिट हो गया, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, पुरुष और प्रकृति में, क्योंकि जब एक साथ आ गए तो समझ नहीं पाए ना ब्रह्मा की ये है क्या। जी। अर्धनारीश्वर रूप सबसे पहले पुराणों के अनुसार उस समय दिखा था राहुल। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट। और जहां तक मुझे लगता है अर्श की, जो लोग वेदांत को मानते हैं, जो लोग वेदों को मानते हैं, द्वैत अद्वैत को, मीमांसा को,
जी। उनकी सोच और जो लोग पुराणों में मानते हैं, नॉर्मली हर एक चीज में अलग अलग होती है, हर एक चीज में कोई ना कोई बहस रहती है हर टॉपिक पे। अर्धनारीश्वर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद मुझे लगता है इसके वैदिक रूट्स भी हैं। बिल्कुल है। अर्धनारीश्वर का एक अगर आप देखें तो यम और यमी का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि वेदों में है, वेदों में, और वहीं से मुझे लगता है अर्धनारीश्वर का एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जैसे कि आपने बताया कि वो एक सृष्टि से पहले की चीज है अर्धनारीश्वर की। अच्छा, अगर बात हो रही है अर्धनारीश्वर की तो मुझे ऐसा लगता है कि वाई नॉट, क्यों ना हम लोग जो आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्शियल कह ले या काफी अपकमिंग कम्युनिटी है उसके बारे में बात कर लें, द कम्युनिटी ऑफ LGBTQ एंड सो ऑन सो फोर्थ। हालांकि मैं अभी बता दूं, मैं इनकी काफी फिलॉसफी से जो है इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर आप भी नहीं रखते होंगे, कहीं ना कहीं मतभेद बहुत है। लेकिन आज जब बात आती है द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी की जी, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैस्कुलिनिटी को हर कल्चर ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। और हमारे कल्चर ने तो उसके सारे वेरिएशन, हमारे यहाँ मैस्कुलिनिटी शिव भी हैं क्योंकि घोर शमशान में रहते हैं, उनकी लंबी जटाएं हैं और वो हमेशा एक आनंद लहरी में रहते हैं जी। और कृष्ण भी है जो कि बांसुरी बजाते हैं, जो कि गोपियों के साथ खेलते हैं, ये भी करते हैं। और इसी तरीके से हर कल्चर की अलग अलग कोरियन मैस्कुलिनिटी और अगर आप देखेंगे तो वाइकिंग्स जो होते हैं, जो नॉर्स की जो माइथोलॉजी है, उनकी मैस्कुलिनिटी, उनकी डेफिनेशन, उनकी मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन बहुत ही अलग है। ग्रीक माइथोलॉजी में मैस्कुलिनिटी एक बहुत अलग टॉपिक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर ने मैस्कुलिनिटी के हर पहलू को कहीं ना कहीं टच अपॉन किया है जी। अब अगर आप महाभारत में भी देखेंगे तो महाभारत में भी आपको शिखंडी जैसा एक कैरेक्टर मिलेगा जो कि मेन कैरेक्टर है, बिल्कुल, और काफी उसका एक इम्पोर्टेंट रोल भी आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लेवल पे एक्सेप्टेंस तो है। हम लोग पैरानॉर्मल में बात कर चुके हैं कि किन्नरों की भी एक देवी होती है, बाहुचरा माता, जो उनको मतलब, और इरावन उनके एक तरीके के कुल देवता टाइप के हैं जिनकी पूजा होती है डाउन साउथ में जी, मेला लगता है। सो द पॉइंट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थर्ड जेंडर। तो मुझे इस रीजन से अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जी। बिल्कुल, अर्धनारीश्वर का स्वरूप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है। और ये जो ट्रांसजेंडर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो किन्नर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा अब कहते हैं उनकी दुआएं भी बहुत लगती हैं। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको कि इनका जो एक प्रॉपर जो स्वरूप है, वैसे आप ना भी बोले तो ये हर जब भी कोई बच्चा होता है पहले वहीं आते तो वो आते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि उनको सपना आ जाता है तो वो आ जाते हैं कि वहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है, कुछ ऐसा सो कॉल्ड जी। आप पुराने समय से देखेंगे तो वहां से राहुल एक छोटी सी और कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के जरिए कि एक बार क्या हुआ था कि जो राम जी हैं, जब वो वनवास के लिए जा रहे थे ना जी, तो उन्होंने कहा था कि मतलब बड़ी अजीब सी कहानी और अलग अलग मतलब मतभेद हैं इस कहानी के। मैं आपको उसका एक पहलू बता रहा हूँ, इसके और भी पहलू हो सकते हैं जरूर। तो राम जी ने ये कहा था कि जो नर हैं और जो नारी हैं वो चले जाएं, ठीक है, और जब मैं वापस आऊंगा तो फिर हम लोग मिल लेंगे, ऐसा करके। तो जो नर और नारी थे वो चले गए जी जी जी, लेकिन जो किन्नर थे वो रुके रहे और उन्होंने उतने साल प्रतीक्षा करी श्री राम जी के वापस आने की। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम यहीं पर खड़े थे प्रभु, क्योंकि हम ना नर हैं ना हम नारी हैं। उस दिन से श्री राम ने यह आशीर्वाद दिया कि आपका जो फल होगा, क्योंकि आप इतना इंतजार कर रहे हैं मेरा, तो जो भी इंसान आपके शरण में आएगा या फिर आप उनको आशीर्वाद देंगे वो तर जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए उनकी दुआएं इतनी ज्यादा लगती हैं और बद्दुआएं भी लगती हैं, जो कि कहा जाता है कि जब आप शक्ति के हायर फॉर्म पे जाएंगे तो आपको एक नेगेटिव वर्जन भी देखना पड़ेगा, जैसे शक्ति और काली, सेम वैसे ही। और आई थिंक जब अर्श हम लोग बात कर रहे थे वाले एपिसोड में, जब बात कर रहे थे जब शिव जी की बारात निकलती है, तो शिव जी की बारात में हर तरीके के प्राणी होते हैं संसार के जितने भी, बिल्कुल, उसमें भूत प्रेत पिशाच पैरानॉर्मल नॉर्मल एवरीथिंग, उसमें किन्नर भी होते हैं। और भाई मैंने ऐसा सुना है कि किन्नरों का एक स्पेशल कांग्रेशन और एक मंदिर है बनारस में भी, बनारस जो कि कहते हैं कि दुनिया की पहली सिटी है, पहला गढ़ है, दुनिया का पहला शहर है। अच्छा, इसके पीछे भी राहुल एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। डेफिनेटली। तो ये भी अर्धनारीश्वर से ही जुड़ा है और ये सीधा जुड़ता है अर्धनारीश्वर से, चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने तो देख लिया, सृजन भी कर दिया, मनु सतरूपा, उसके बाद इंसानों की रचना हो गई, आदम ईव वगैरह वगैरह। लेकिन राहुल, जब पार्वती जी ये सब देखती हैं और कुछ वर्षों के बाद, कुछ मनवंतरों के बाद वो कहती हैं कि मुझे ये जानना है कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं आपके बारे में ये सोचता हूँ कि आप हमारी धर्म पत्नी हैं और जितनी भी चीजें होती हैं पत्नी को लेकर वो बता देते हैं, हर एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। तो
पार्वती जी जो होती हैं कहती हैं आप अभी तक मुझे पूरी तरीके से जान नहीं पाए, और ये सही बात थी कि शिव जी पूरी तरीके से जान नहीं पाए थे। तो उन्होंने बहुत तप किया और पार्वती जी के पास वो बोले जाके एक दिन की उन्हें ना जानना है शक्ति को बहुत अच्छे से। हालांकि शक्ति का विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हें जानना है कि आखिरकार शक्ति है क्या, आखिरकार जो स्त्री है वो क्या है। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती सबसे पहले धरती पर अवतरित हुए, और यहाँ पर अवतरित होने पर यह भी कहा जाता है राहुल कि सृष्टि की संरचना चूंकि ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी कर दी थी, तो उस समय पे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या क्या है क्या नहीं है, राइट। पुरुष और स्त्री थे ये सबको पता था, लेकिन जब यहाँ पर अर्थ पर आए भगवान शिव और पार्वती, तो यहाँ पर इन दोनों का एक मिला जुला स्वरूप आया। जब वो अर्थ पे आए, पार्वती जी ने कहा कि चलो आपको मुझे जानना है तो आपको मुझे अपने अंदर बसाना होगा और समझना होगा मुझे। उस समय सबसे पहले अर्धनारीश्वर रूप आया, और राहुल एक कथा के अनुसार, एक मत के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती के इस अर्धनारीश्वर रूप को एक पुरुष ने देखा। और वो पुरुष फिर ना पुरुष रहा ना ही स्त्री रहा, वो एक किन्नर में बदल गया, वो एक अर्धनारीश्वर हो गया, जीता जागता सिर्फ उनके तेज से। एक और चीज कहा जाता है, जब अर्धनारीश्वर का तेज प्रकट हुआ तो 5 कोस तक गया राहुल, इसीलिए बनारस को पंचकोसी कहते हैं। बनारस का असली नाम बनारस नहीं था, पहले पंचकोसी था, फिर काशी विश्वनाथ हुआ जब विश्वेश्वर ने उसे बसाया, और विश्वेश्वर जी के बसाने के बाद फिर अब उसे बनारस कहते हैं। तो ये एक बहुत पुराना इतिहास है, ये अभी का नहीं है राहुल, और शायद ऐसे ही उत्पत्ति हुई किन्नरों की एक मत के अनुसार। अर्श, कभी कभी मुझे लगता है कि जब हम लोग इस तरह के टॉपिक की बात करते हैं, अर्धनारीश्वर फॉर एग्जांपल जो भी हम लोग कर रहे हैं, शक्ति जिससे पहले हम लोग कर रहे थे, द फेमिनाइन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा फासला है हमारे और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके दरमियान में। बिल्कुल। एक किताब है, पता नहीं अगर आपने नाम सुना कि नहीं सुना है, बड़ी फेमस किताब है, आई थिंक 70s की किताब है, द मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। और ये किताब एक जमाने में वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक वहाँ के कल्चर में एक रेज थी, मतलब जब ये आई थी बेस्ट सेलर किताब थी। जितने भी उस जमाने में डाइवोर्स सेटलमेंट के केसेस होते हैं, डाइवोर्स काउंसलिंग होती थी, तो काउंसलर्स ये किताब देते थे लोगों को पढ़ने के लिए, तुम ये पढ़ के अपने हस्बैंड को समझो, और तुम ये पढ़ के अपनी वाइफ को समझो। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना अर्श कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार, कि ये मैस्कुलाइन, ये फेमिनाइन, कई बार ये लगता है कि नेचुरल नहीं है, कई बार लगता है कि ये सोसाइटी के बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से अर्धनारीश्वर का फॉर्म है, जिसमें हमारे सबके अंदर एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों किस्म की एनर्जीज, दोनों किस्म की क्वालिटीज मौजूद है जी। अब आप कौन से स्फेयर में ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, कौन से साइड को ज्यादा जिसमें वेंचर करते हैं, वो शायद आपकी एक सरफेस रियलिटी बन जाता है। कि अगर आप बचपन से ही एक आर्टिस्टिक खानदान में रहे, लखनऊ में मैं हूँ, तो अगर हम लोग बात करें बिरजू महाराज की, जो इतने बड़े कथाकार हैं, कथक के लेजेंड है, अगर आप उनके हाव भाव को देखेंगे तो किसी लड़कियों से फार बेटर है। बिल्कुल, इस तरीके से हाव भाव करते हैं कथक के दौरान। अब कोई अगर ले मैन अपनी बोल दे गया तो मर्द ही नहीं है जी, लेकिन इसका उनकी मर्दानगी से क्या लेना देना। बिल्कुल, और ये दोनों हैं अगर आप देखेंगे, और तभी शायद हम लोगों के ऊपर एक इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप देखेंगे ना राहुल, मैंने तो उनके शोज देखे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अगर आप उनके वीडियोस भी देखेंगे ना, इवन पंडित बिरजू महाराज जी के, मैं एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया है, इनफैक्ट अगर आप उनके वीडियोस भी देखेंगे आप थोड़ी देर के लिए देखते रह जाएंगे भाई। वो एक कुछ ऐसा मैग्नेटिक होता है कि आप कैसे इतने सारी कहानियों का, भावों को आप खाली अपनी आंखों और भावों से ही इसको एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, कर सकते हैं। ये वो मतलब दैट मीन्स कि इंसानी शरीर के अंदर, यानी कि जो इवन पुरुष है उसके अंदर भी शक्ति, यानी जो स्त्री है उसका भाव है। हम शो नहीं कर रहे हैं, प्रजनन की क्षमता नहीं है, बट हम उसके भाव हैं, और वो भी उतने ही जरूरी हैं जितने वो भी उतने ही जरूरी, उसकी बायोलॉजिकल रियलिटी है। कहा जाता है राहुल कि जब अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव और शक्ति का आया था, जब दोनों अलग हुए इसके बाद, तो शिव ने कहा कि मुझे ये भाव हमेशा के लिए चाहिए, क्योंकि प्रजनन की क्षमता तो नहीं ले सकते वो, राइट। जो लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये भाव चाहिए। तब कहा जाता है कि माता ने जो अपने भाव हैं वो शिव भगवान को दिए थे। और यदि आप कभी, बहुत आम तौर पर राहुल, आप कोई मेले या झांकी में जाएंगे, जो शिव जी की बारात होती है या फिर ऐसा करके झांकियां होती हैं, उसमें कभी भी आप उनका मेकअप देखना, एक ऐसा मेकअप जैसे आप कहेंगे कि वो एक कोई लेडी है क्या, मतलब अगर आप उनको तैयार होते हुए देखेंगे तब
आप कहीं भी राहुल, अगर इंडिया में कोई प्ले होता है या फिर किसी झांकी में या कोई मंदिर में यदि कोई भगवान का कैरेक्टर करने जा रहा है, आप उसकी शुरुआती दौर में देखना, जब उसके चेहरे पर मेकअप लगाया जाता है, फुल लड़कियों वाला मेकअप लगता है, वो प्रॉपर इतना गोरा करके, या शायद भगवान की प्रतिमाएं ऐसी दिखाई गई हैं। लेकिन राहुल, जो परंपरा चली आ रही है राइट, कि कुमकुम से प्रॉपर उसके चेहरे को लगाना, उसके ऊपर बिंदी लगाना, ये सारी चीजें यदि आप देखेंगे तो ये लड़कियों से बहुत रिजेंबल करती हैं। पर ये सब करने के बाद जब आप मुकुट लगा लेते हैं, एक हाथ में धनुष पकड़ लेते हैं, तो आप राम बन जाते हैं जी। तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि ये पुरुष और स्त्री में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ गुण का डिफरेंस है और ये जो प्रजनन क्षमता है इसका डिफरेंस है, क्योंकि ऊर्जाएं अलग अलग हैं इस वजह से। तो जो लोग इसको कहते हैं कि ये मतलब सब अलग अलग होते हैं या ऐसा होता है, मेरा ऐसा मानना है ऐसा कुछ नहीं है। एक पुरुष के अंदर भी स्त्रियों के कई सारे भाव मौजूद हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो और जब आज के टाइम में लोग कहते हैं ना कि और वेस्ट में बहुत अभी चला भी हुआ है कि मैं फलाना, कोई लड़का है तो मैं फलाना, मैं फीमेल के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, कोई फीमेल है तो मैं कहती है कि मैं मेल के साथ आइडेंटिफाई करती हूँ, या मैं, अब तो खैर कई तरीके के लोग हैं, जेंडर्स भी आ गए हैं, कुछ लोग सेपियोसेक्सुअल हैं, कुछ लोग का। द पॉइंट इज कि जब कोई इस तरीके से कहता है कि मैं फलाने से आइडेंटिफाई करता हूँ, तो ऐसे सिनेरियो में आपका ओपिनियन क्या होता है? नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि तुम जैसे भी आइडेंटिफाई करते हो खुद को, मेरे हिसाब से 3 तरह की ही जो ऊर्जाएं हैं वो एग्जिस्ट करती हैं जी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जो 3 तरह के लिंग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके अलावा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसमें कुछ भी बना लीजिए, वो मतलब उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो भी ठीक वैसा ही है जैसे 3 अलग अलग ऊर्जाएं त्रिदेव एग्जिस्ट करते हैं। ये जो 3 का कॉन्सेप्ट है ना राहुल, ये बहुत बहुत ज्यादा यूनिक है और इन तीनों को मिलाकर अर्धनारीश्वर बनता है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें हालांकि मेरी एक सोच ये अर्श, मैं जब भी कोई बातचीत करता हूँ, जब हिंदुइज्म में बात होती तो मैं एक चीज को बार बार ये बोलता हूँ कि ब्रह्मा की उपासना नहीं की जाती है, ठीक है, और इसके मुझे ऐसा लगता है ना कि इसके मायने बड़े गहरे हैं जी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप कहते हैं कि मैं फलाना के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, द पॉइंट इज कि आप किसी चीज का आइडेंटिफाई करें, ये आपकी प्रॉब्लम है जी। आप ये क्यों नहीं कहते कि आज आपके अंदर सब कुछ है। जब आप अगर आपका खुद का बेटा है, आपका खुद का बच्चा है, अगर आप उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप उसको देखभाल कर रहे हैं, तो आप एक माता है जी, आप एक फीमेल है। अगर आप उसी बच्चे को की प्रोटेक्शन किसी जंगली जानवर से कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे एक मेल है, तब आप आपके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी है जो उससे भिड़ रही है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी एनर्जी से डिवाइड हैं, आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट पे, उस मोमेंट पे वो आपका जेंडर बन जाता है, एंड दैट इज व्हाट योर रियलिटी इज ऑल अबाउट जी। एंड इसीलिए जब कहते हैं कि ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, मतलब आप उस परसेप्शन का जो आपने दिमाग के अंदर बना रखा है खुद को लेके, आप उसकी पूजा नहीं, आप उसके पीछे नहीं भागते हैं, यानी आप अपने लिए कोई कंक्लूजन नहीं बनाते हैं। और शायद यही एक रीजन है राहुल, जब भगवान शक्ति और शिव जो मिले हैं, उन्होंने समानता का भाव दर्शाया है कि दोनों ही समान हैं। आप उसको अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।